वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाट डज योर पर्सन रिग्रेट अबाउट यू। आपके पर्सन को क्या रिग्रेट है? लेट्स सी, देखते हैं इस कनेक्शन में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या रिग्रेट आपके पार्टनर को होता है जब भी आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, और क्या चीज़ रियलाइज़ होती है उनको, ऐसा क्या उनका एक्ट उनको लगता है नहीं करना चाहिए था, या कुछ रिग्रेट्स क्या हैं, वो उनके रिग्रेट्स क्या हैं सृष्टि को लेकर और आपको लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि आप कांटेक्ट में हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि लेस टू कांटेक्ट है, और ऐसा भी हो सकता है कि नो कांटेक्ट है, ठीक है, सेपरेशन है, ठीक है। चलें देखते हैं व्हाट डज़ योर पर्सन रिग्रेट अबाउट यू। वो इंसान इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या रिग्रेट करता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ठीक है, ओके। और अगर आपको पिका कार्ड देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें। मैंने आई थिंक बहुत टाइम बाद कल मैंने रीडिंग अपलोड करी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, ओके। आपके पर्सन का रिग्रेट क्या है? थिंक अबाउट योर पार्टनर। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन का क्या रिग्रेट है? ओके, फॉर ऑफेंस। ये इंसान आपके साथ मैरिज में जस्टिस नहीं कर पाया, ठीक है। या तो यहाँ पर मैरिज को लेकर कोई मसला है, स्टेबिलिटी को लेकर मसला है, या तो उसको फील होता है कि आपको जस्टिस दे नहीं पाएगा, ठीक है। दो तरीके के यहाँ पर थॉट्स हो सकते हैं। अगर ये इंसान अनमैरिड है, ठीक है, कहीं भी मैरिज नहीं हुई भी, ना आपसे ना किसी और से, ठीक है, ये सिंगल है, इसको ऐसा लगता है आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। रिग्रेट आपके पार्टनर का ये है कि इंसान आपको वो सब कुछ नहीं दे पाएगा जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, या तो आप जो चाहते हैं वो आपको दे नहीं पाएगा। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। इस इंसान को इस चीज़ का है कि ये आपको एक जस्टिस नहीं दे पाया इस रिश्ते में। आप मैरिज में थे तब भी आपको जस्टिस नहीं दे पाया, आप रिलेशनशिप में थे तब भी आपको जस्टिस नहीं दे पाया, ठीक है। इसको इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है, इसको इस चीज़ का रिग्रेट है कि इसको लगता है कि आप डिज़र्व करते थे जस्टिस, आप इक्वलिटी, स्टेबिलिटी डिज़र्व करते थे, ओके। क्या रिग्रेट है आपके पार्टनर को? आपके पर्सन का रिग्रेट क्या है इस रिश्ते के लिए और आपके लिए? ओके, इसने आपका मैरिज ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है, एक एक्सेप्टेंस नहीं है। इसने ये ऑफर लूज़ कर दिया, या इसने मैरिज में रहते हुए आपके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, ठीक है। 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। 4 ऑफ फैंस, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांगली हो सकता है यहाँ पर। क्या रिग्रेट है आपके पार्टनर को? ये इंसान आपके सेल्फ को लेकर करंट टाइम फ्रेम पे बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहा है। इसने आपको रिजेक्टेड फील कराया है, खासतौर पे आपका मैरिज ऑफर, ठीक है, कमिटमेंट ऑफर। इसकी ये बहुत नर्वस है, कंफ्यूज है। मैं ये नहीं कह रही कि अदर वुमेन या अदर मेल्स में ये इंसान इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस क्रिएट हुई हुई, नहीं, ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक नॉन इंटरेस्ट बिहेवियर इसका, ठीक है, किसी भी तरफ। आप जो ऑफ़र कर रहे हो उसको भी एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। ये आपको लेकर एक अवेकन हो रहा है, ठीक है, मतलब एक अवेकनिंग एनर्जी है। डिवाइन कॉल है यहाँ पर। डिवाइन इसको कुछ ना कुछ समझाना चाहती है। डिवाइन कुछ ना कुछ इसको एक आपके ऑफ़र को लेकर, जिस टाइम आप इसको ये ऑफ़र कर रहे थे, जिस टाइम आप इसको जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे थे, कितना पोटेंशियल था उसके अंदर, क्या था, ये समझने की कोशिश कर रहा है। इसने क्यों आपको छोड़ा, इसने क्यों आपको ऑफ़र रिजेक्ट किया? बिल्कुल, ये इस कनेक्शन को लेकर अवेकन नहीं था पहले, बहुत क्लियर है, ठीक है। आपकी मैरिज थी, ये आप लोग का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, या आपका सोलमेट कनेक्शन था, या आपका ये जैसा भी कनेक्शन था, XYZ, ये इस रिश्ते को लेकर अवेकन नहीं था। इसने कभी भी आपको ऑफर्स की एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। आप जो एक बहुत कमिटेड और मैरिज एक ऑफ़र इसको बार करते थे ना स्टेबिलिटी के लिए, इसने कभी भी आपके ऑफ़र को सीरियस नहीं लिया। इसने कभी भी आपकी बात को सीरियस नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे एक द लवर की एनर्जी है। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर एक रियलाइजेशन है इसके माइंड में, ठीक है। एक डिवाइन कॉल है, डिवाइन अवेकनिंग है। आपके पास कोई कैट हो सकती है, ब्लैक कलर की भी हो सकती है, हर्मिट। आइसोलेट है ये इंसान, ठीक है, पुरानी पास्ट की बातों को दोबारा रिकॉल कर रहा है और सोच रहा है इसने क्यों रिजेक्ट किया था, इसने क्यों आपको अपनी लाइफ से निकाला था, ऐसा क्या था, ठीक है। एक रिजेक्शन का फेस क्यों यहाँ पर इसने
कोई ऑथेंटिक इसके पास रीज़न नहीं है, शायद आपको भी आज तक रीज़न, सॉलिड रीज़न आपको मिला ही नहीं है इसने आपको रिजेक्ट करा क्यों था, ठीक है। इस इंसान को अपने सेल्फ पे डाउट है या अपने आप पे डाउट है कि स्टेबिलिटी को, ये एक स्टेबल ऑफर को ये इंसान टैकल नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है या इसका माइंड बहुत ज़्यादा उलझन क्रिएट करता है, एंजाइटी क्रिएट करता है। जब भी ये मैरिज के बारे में सोचता है, तब जब भी आपके बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती थी। ये इंसान आपको चाहकर भी पास्ट में दिल से सोच नहीं पाया, ये हमेशा एक माइंड से चला है, ठीक है। आपको लेकर इसने अटैचमेंट फील करी है, कनेक्शन फील करा है, इमोशनली ड्रेन हुआ है, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता आया है, लेकिन इसकी एनर्जी में एक पॉजिटिविटी नहीं आ पाई है, ठीक है। मून की एनर्जी है बिल्कुल इस फीलिंग्स को लेकर, इस थॉट को लेकर इंसान बहुत ज़्यादा फेयरफुल और नर्वस और कंफ्यूज रहा है, ठीक है। भाई सबसे बड़ा रिग्रेट आपके पार्टनर का ये है, आपके पार्टनर आपके ऑफ़र को कभी भी आपके पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, ये रिग्रेट है। और ये इंसान आपको समझ नहीं पाया, ठीक है, क्यों समझ नहीं पाया इसको नहीं पता, इसका रीज़न इसका माइंड है। इसके माइंड ने कभी भी आपकी तरफ इसको, मतलब ना एक, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं दिल और दिमाग सेम पेज पे होने चाहिए डिसीजन लेने के लिए। दिमाग अलग भाग रहा होता था, दिल अलग भाग रहा होता था। दिल कहता था कर लो, दिमाग कहता था नहीं फंस जाओगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन थी इसके दिल दिमाग की। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये साइलेंटली कंफ्यूज रहता है, ठीक है, ये इमोशनली कंफ्यूज था, ओके, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। 2 ऑफ पेंटिकल टर्मोइल था, एक इमोशनल टर्मोइल था, एक आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, एक कदम आगे 4 कदम पीछे, एक कदम आगे 4 कदम पीछे, मतलब कि आप कभी समझ ही नहीं पाए क्या रहा है ये, ठीक है। ओके, क्या रिग्रेट है आपके पार्टनर को? देर से इस रिश्ते के बारे में रियलाइज़ करना, आपकी इम्पोर्टेंस को, आपकी वैल्यू को, ठीक है, बहुत लेट रियलाइज़ करना, बहुत लेट इस चीज़ को आपको वैल्यू करना, ठीक है। बहुत देर लगा दी इसने आपको समझने में, बहुत टाइम ले लिया इसने आपको अंडरस्टैंड करने में। क्या रिग्रेट है आपके पार्टनर का? आपके पर्सन के पूरे बिलीफ सिस्टम एक टावर मूवमेंट है, ठीक है। आपके पर्सन जो भी बिलीव करते आए हैं, ठीक है, आपके पार्टनर जो भी आपके पर्सन का एक बिलीफ सिस्टम रहा है, आपके पर्सन बहुत क्लियर हुए हैं, ठीक है, अपने इमोशनल टर्मोइल को लेकर क्लियर हुए हैं। एक टावर मूवमेंट है, ठीक है, एक सडन टावर मूवमेंट है आपके पार्टनर के माइंडसेट पे। आप काफ़ी कोल्ड ब्लंट इसके साथ बिहेव करते हैं, बहुत कोल्ड, मतलब क्या, बहुत कट थ्रोट बात करते हैं इस इंसान से, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि एक टाइम था बहुत ज़्यादा पोलाइट, जेंटल और इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते थे, ठीक है, कट ऑफ कर दिया आपने हर चीज़ को, ठीक है। आपका थोड़ा सा ट्रीटमेंट, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपका ट्रीट करने का तरीका एक स्ट्रॉन्गेस्ट वूमेन, एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की तरह हुआ है। पहले आप बहुत ज़्यादा जेंटल, फॉरगिविंग, लविंग और अनकंडीशनल लव, इस टाइप का मूड स्विंग रहता था, ठीक है। आप इमोशनली इस रिश्ते में होपफुल नहीं रहे हैं, आप चीज़ों को कट ऑफ करना चाहते हैं, आप बहुत एक क्लैरिटी देखना चाहते हैं, ठीक है, इस इंसान के साथ या इस रिश्ते में। आपकी जो चॉइस है, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं इस रिश्ते से, क्लैरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, क्लियर कट क्लैरिटी, ठीक है, आपको क्लैरिटी ज़्यादा पसंद है। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है अपने फाइनेंसिस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस रहे। आपके पर्सन ने ज़्यादा इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पार्टनर का राइट टाइम पे राइट एक्शन ना लेना, या राइट टाइम पे इस चीज़ के बारे में ना सोचना, इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में, आपके पर्सन को ये चीज़ का रिग्रेट है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको समझा नहीं, आपका जो भी रियल सेल्फ है, ठीक है, आपकी जो एक रियलिटी है, आपका जो रियल सेल्फ है, आपका जो माइंडसेट है, आपके जिस तरीके के इमोशंस हैं, जो भी आपके अंदर चल रहा था, आप जिस कैफियत से गुजर रहे थे, उस चीज़ को आपके पार्टनर ने राइट टाइम पे नहीं समझा। इस चीज़ का रिग्रेट है आपके पर्सन के अंदर। इस इंसान को चीज़ फील होती है आप इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हैं, ठीक है। शायद आप ये ऐसा शो करते हैं इस इंसान को, आप इस कनेक्शन से होपफुल नहीं रहे, आप इस कनेक्शन से एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको इस कनेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि आप ऐसा शो करते हैं। ब्रोकन, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होते हैं। आपके पर्सन को चीज़ रियलाइज़ होती है, नीड है इस इंसान की मेरी लाइफ में, लेकिन मैंने इस इंसान को अप्रोच नहीं किया,
मैंने इस इंसान को समझा नहीं, या मैंने इस इंसान को अप्रिशिएट नहीं करा, एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। आपको पर्सन एक ब्रोकन एनर्जी में है। शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस पे फोकस कर रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ठीक है। प्रोवाइडर हो सकता है किसी फैमिली, अपनी किसी ऐसी फैमिली में ये इंसान प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इंसान आपको क्रॉस रोड पे देख रहा है, क्लोज ऑफ देख रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आप क्लोज ऑफ हैं, आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आप फेयरफुल हैं, आप नर्वस हैं, ठीक है। आप एक वेंट्स की एनर्जी में इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या कनेक्ट करते हैं। आपका जो एक आप बहुत एक नर्वस और कंफ्यूज हैं, जैसे चाइल्ड की एनर्जी है। आप इसको शो नहीं करते, इसको आपसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इंसान को ऐसा आप बॉदर ही नहीं हो रहे इस इंसान से, इस इंसान के बिहेवियर से, इस इंसान से इस इंसान के पैटर्न से आप बिल्कुल बॉदर ही नहीं होते। आप बोलते ठीक है, जो करना है करो, जो तुमने करना था कर लिया, अब जो तुम्हें करना है वो करो, ठीक है। रिजेक्शन फेस बहुत ज़्यादा रहा है। ये वो इंसान है जो आपको लेकर रिग्रेट कर रहा है। ये आपका एक्स भी हो सकता है, ठीक है। बहुत टाइम हो गया आपकी बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 4 मंथ हो गए आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि 4 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। ये वो इंसान रिग्रेट कर रहा है जिसने आपको रिजेक्शन फेस करवाई है, जिससे शायद आपकी मैरिज होते होते रह गई, या जिससे आप लोग आपकी एक मैरिज हुई थी, लेकिन आपको उस मैरिज में भी ऐसा फील हुआ कि आप एक चेस कर रहे हैं इस मैरिज को, इस इंसान को, या तो आपको ऐसा फील हुआ आप मैरिज करने के लिए इस इंसान को चेस कर रहे हैं। आपको एक रिजेक्टेड फील करवाया गया है, आपको अनवर्दी फील करवाया गया है कि आप काबिल नहीं है मैरिज के, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है इस इंसान की तरफ आने से। ये वो इंसान हो सकता है जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है। बहुत सारे रिग्रेट है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कांटेक्ट में नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा अच्छी बातें नहीं होती हैं अब, ठीक है। एक ब्रोकन एनर्जी है इस रिश्ते में, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है इस रिश्ते में, ठीक है। क्या रिग्रेट है आपके पार्टनर को? इंसान रिग्रेट पे ऐसी बात नहीं है। आपके पार्टनर जिस वक्त आप इस इंसान की लाइफ में एंटर करें, आप उस टाइम जो है ना, आप लोग आपके पर्सन समझ ही नहीं पाए, राइट टाइमिंग नहीं थी, राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप मिले, सही इंसान मिला था, लेकिन बहुत गलत टाइम पे मिला था, जब मैं सीरियस नहीं था, जब मैं रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं था, ठीक है। और जब तक इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, इसने आपको इतना हर्ट कर दिया है, इतना पेन दे दिया है, इसने आपको इतना बैक स्टेप कर दिया है, इसने आपको अपने आप से इतना दूर कर दिया है कि अब हो क्या सकता है इस रिश्ते में, ना आप जानते हैं ना ये इंसान जानता है, ठीक है। ओके, क्योंकि एफर्ट नहीं है। इस इंसान को ऐसा लग रहा था इंसान की ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में, किसी भी पॉइंट पर आपसे आके मिलेगा और आप बोलेंगे ओके ओके ठीक है, चलो सब सेट करते हैं, ठीक है, सब कुछ हम लोग प्लान करते हैं दोबारा। लेकिन आपका वाला बिहेवियर ही नहीं था, आपका वाला माइंडसेट ही नहीं था, ठीक है। ऐसा हो सकता है, माइट भी पॉसिबल यहाँ पे इस इंसान ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया हो, एक कंपैरिजन वाली एनर्जी रही हो, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया हो, किसी और पर्सन को चूज़ किया हो, किसी और इंसान को चूज़ किया हो, ठीक है। आपके ऊपर इसने किसी इंसान को प्रायोरिटाइज़ कर लिया हो, ठीक है, कि चलो ठीक है मेरे लिए ये इंसान ठीक है। आपको अनवर्दी शो कराया हो आपको, क्योंकि एक रिजेक्शन वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने ये वो इंसान रिग्रेट करा है जिसने आपको बहुत रिजेक्टेड फील कराया, आपने उस चीज़ को बहुत दिल से लगाए रखा है, आपको उस चीज़ का हर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। ओके, मार्क्स यहाँ पे है, मार्क्स, ठीक है। नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स एंड हाइड, ये हाइड कर रहा है अपनी मतलब कि शो नहीं कर रहा कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है, इसको इस चीज़ का कितना रिग्रेट होता है कि इसने आपको छोड़कर इस रिश्ते की ऑनेस्टी, लॉयलिटी को, इस रिश्ते की पॉजिटिविटी को छोड़कर कुछ ऐसा चूज़ किया जो इसके लिए वर्दी नहीं था, ठीक है। ये सिर्फ ऐसी चीज़ें प्रिटेंड करता है, ठीक है। ये आपसे मीटिंग करना चाहता है, ठीक है, मिलना चाहता है किसी भी, अब ये इसको ये डिसाइड कर रहा है, कोई डेट प्लान कर सकता है या कोई आपको ऐसा मैसेज मिल सकता है, ये आपसे मिलने का कहे, ठीक है। ये आपसे एक बार मिलना चाहता है, ठीक है। ये आपको कन्विंस करना चाहता है कि ठीक है चलो हम लोग दोबारा एक साथ आते हैं, डेट करते हैं दोबारा, फिर एक दूसरे की तरफ शायद नाइन बन जाए। आपका ख़ास तौर पे अब बहुत कोल्ड हो चुके हैं, इस इंसान से आप सेपरेटेड हैं, बहुत टाइम से सेपरेटेड हैं, सैडनेस है, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू। इस इंसान को ऐसा लगा था कि आप मिस कर रहे होंगे, आप इस सेपरेशन को दिल से लगाए बैठे होंगे, आप अभी तक इस इंसान के साथ एक न्यू स्टार्ट करने के लिए बैठे हुए होंगे, लेकिन आप बहुत कोल्ड हो गए। इवन कि आपके अंदर एक एग्रेशन है, एक एग्रेसिव एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर। आप इसको कोई बहुत बड़ा ये नहीं कि हुक्म का इक्का आपके हाथ में हाथ लग गया है, ठीक है, आप ऐसा फील नहीं कर रहे, ना करवा रहे, ठीक है।
टेक अ चांस, रिस्क एंड बीइंग द स्टेज एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग। ये इंसान के लिए आप, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। ये इंसान शो नहीं कर रहा अपने ऑप्शंस। इसकी लाइफ में आपके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, कुछ ना कुछ है इसके हाथ में, आप भी हैं, कोई और भी है, ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आपको प्रायोरिटाइज इसलिए कर रहा है। आप एक हेल्दी चॉइस बन सकते हैं इस इंसान की, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि हेल्दी चॉइस हो सकते हैं हर वे में, ठीक है। आपको ये चूज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि इस इंसान को इसकी गट फीलिंग है कि आप इस इंसान की हेल्दी चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि आपसे जो मिल सकता है वो किसी और से नहीं। आपको कोई लव कॉल, मैसेज रिसीव हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, किसी एक्स का, किसी पुराने पर्सन का जो आपकी लाइफ से जा चुका है, जो आपकी लाइफ से निकल चुका है, ठीक है। वो आपसे एक बार मिलना चाहता है, वो मिलकर कॉफ़ी डेट या आपको कन्विंस करना चाहता है, ठीक है। कोई लव मैसेज मिल सकता है, कोई लेटर मिल सकता है, कोई आपके बारे में सोच रहा है। कोई एक्स हो सकता है, ठीक है। कोई आपकी लाइफ से इंसान जा चुका है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है इससे आपका कोई सोल कनेक्शन रहा हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम, यिंग और यांग बैलेंस, मैंने कहा ना, ये आपको फील हुआ होगा अभी सोल कनेक्शन है, कोई सोलमेट है, कुछ इससे कनेक्टेड है, ठीक है। आपको ऐसा फील आया होगा। ड्यूलिटी, इसमें ड्यूलिटी भी बहुत ज़्यादा रही है। यहाँ पर आपको एक कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा मिला है। इसको ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर नहीं है वो आपके अंदर है। तो मतलब कि जब ये चाह रहा है आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि इस इंसान के माइंड में है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इससे मिस्टेक हो गई लेकिन आप तो गलती ना करें, आप तो इस तरीके से बिहेव ना करें, मतलब कि इसका माइंड सेट इस टाइप का है। कोई आपको अनएक्सपेक्टेड लव कॉल हो सकती है। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है इस इंसान से, इस कनेक्शन से, डीपली हर्ट, सैडनेस, सेपरेटेड है आप, ठीक है। एक ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट है। आप नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे, आप नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे। ये ऑनरिंग, मैनी ऑप्शंस, डिसीजंस, यहाँ पे ऑप्शंस आप दोनों के पास है, ठीक है। चॉइसेस आप दोनों के पास हैं। वन नाइट स्टैंड, ये इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक प्लेयर काइंड एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रही प्लेयर काइंड एनर्जी है। ये इंसान एक इमेज आपके माइंड में, आपके दिल दिमाग में बना चुका है, एक अपनी इमेज, ठीक है। एक इमेज पोर्ट्रे हुई हुई है। यहाँ पे वॉचिंग, यहाँ पे है लुकिंग, स्टॉकिंग, सनग्लासेस, ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, आपके ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है कहीं सोशल मीडिया साइट पे। ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर देखता है, ठीक है। आई लाइक यू, ये इंसान आपको लाइक करता है। समवन लाइक यू एंड रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्ट, वांट टू डेट, ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, स्ट्रांगली डेट करना चाहता है। ये चाहता है कि आप सिर्फ इसकी लाइफ में आएँ तो ये आपको डेट तो करना स्टार्ट करे, या आपको कन्विंस कर लेगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। सो इंसान को लगता है कि टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा अगर आप इसकी लाइफ में आ जाते हैं तो, ठीक है। अगर आप इसकी लाइफ में आने के लिए रेडी हो जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कार्मिक रिलेशनशिप, ओ माय गॉड, ठीक है। यहाँ पर फीलिंग ट्रिगर, ऐसा हो सकता है इस इंसान ने आपको पहले भी ट्रिगर दिया है, बहुत सारे ट्रिगर्स मिले हैं यहाँ पे एक ट्रॉमा है, यहाँ पे लेसन है, लेटिंग गो इश्यूज़ हैं, लविंग यू, मतलब कि एक ऐसा कनेक्शन है जो ना रहता है तो सुकून होता है, जो ना जाता है तो सुकून होता है। एक कार्मिक रिलेशनशिप ही कार्मिक हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन आपको इसके साथ एक सोल का वाइब आई होगी। आपको इसको मैं कहती हूँ ना कि ट्विन फ्लेम भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपके कार्मिक होते हैं। आपको फील होता है कि ये ट्विन है लेकिन वो निकलता कार्मिक है। कार्मिक भी ऐसे ही ट्विन की तरह बिहेव करते हैं, सोल की तरह बिहेव करते हैं कि सोल बॉन्ड है, लेकिन आपको बड़े लेसन्स देते हैं। कोई कार्मिक पर्सन है, कोई आपका और इसका पास्ट कर्मा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने कार्मिक सिचुएशन फेस करी, वही इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। वेडिंग रिंग, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है। यूनियन, वेडिंग, मैरिज एंड सोल कनेक्शन, ठीक है। इंटरनल लव, यहाँ पर या आपके साथ एक प्रॉमिसिंग करना, कोई आपका कार्मिक है जो आपसे एक मैरिज करना चाह रहा है, आपके साथ एक कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, जो आपको कन्वे करना चाह रहा है कि आपके साथ लाइफ में आए तो आप इसके साथ टाइम तो स्पेंड करें। या आपको कन्विंस कर लेगा, या आपको फ्यूचर के लिए कन्विंस कर लेगा, या आपको मना लेगा आगे हम दोनों साथ चलते हैं, ठीक है। या आपको एग्री कर लेगा, आपके माइंड को रेडी कर लेगा, ठीक है। या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, या आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है, बस डेट, ये आपको डेट को ऑफर कर सकता है दोबारा, ठीक है। इंसान बहुत सारा रिग्रेट करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है आप बहुत बदल गए, उस टाइम के बाद से आपके अंदर चेंजेस आ गए, आप बहुत ब्लंट हो गए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर होप लूज़ कर चुके हैं, आपके अंदर बहुत सारी ब्रोकन एनर्जी है, बहुत सारा पेन है उस टाइम को लेकर, आप उस टाइम को रिलीज़ नहीं कर पाए, लेट गो नहीं कर पाए, अपने अंदर से निकाल नहीं पाए, ठीक है।